अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। भगवान के भोग के लिए मणिराम दास छावनी में बड़ी मात्रा में लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। देवराह हंस बाबा जी के सेवक ने बताया कि यहां भोग और वितरण के लिए 1,11,000 लड्डू तैयार हो रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और इसे लेकर पहली बार रिया ने वीडियो जारी किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि उन्हें भगवान और न्यायपालिका पर अटूट विश्वास है। उन्हें भरोसा है कि इंसाफ मिलेगा। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर सुशांत केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि ईडी को अपनी जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से करनी चाहिए। इससे पहले चिराग पासवान समेत कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। देश में कोरोना के मामले 16,29,000 के पार हो गए हैं। देश में अब तक 10,59,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 35,700 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 5 लाख के पार हो गए हैं। आपको बता दें, एक दिन में 54,000 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में होम आइसोलेशन की मंजूरी दी गई है। अब सी कैटेगरी के कोरोना मरीजों का घर पर ही इलाज हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। होम आइसोलेशन के लिए शपथ पत्र भराया जाएगा। मरीज और परिजन के घर से बाहर निकलने पर कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना के चलते अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे जेल में बंद कैदियों के लिए ई मुलाकात कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके जरिए कैदी जेल में बैठकर अपने परिजनों से बात कर पाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ईद और रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में ई मुलाकात के जरिए कैदी अपने परिजनों से मिल पाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर जमकर बयानबाजी हो रही। विवेक तनखा और जीतू पटवारी ने कोरोना संक्रमण के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। कांग्रेस नेता ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मास्क भेजा। इस पर गृह मंत्री ने भी सफाई दी। मंडला पहुंचे मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उस आदेश का मजाक उड़ाया जिसमें कहा गया था कि कोई भी मंत्री अधिकारी 14 अगस्त तक सार्वजनिक सभाएं, मीटिंग और दौरे न करे। बावजूद इसके वन मंत्री ने आज सर्किट हाउस में वन अधिकारियों की बैठक ली, साथ ही लोगों से ज्ञापन भी लिए। रायपुर और बिरगांव में भले ही प्रशासन ने कोरोना संक्रमण में आई तेजी के मद्देनजर लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ती है, लेकिन सिलतरा, साकरा और बिरगांव के शराब दुकानों पर हजारों की संख्या में भीड़ दिख रही है। ये शराब प्रेमी सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। प्रशासन को भी इस लापरवाही की परवाह नजर नहीं आ रही है। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित एक वृद्ध कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृतक कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कैदी की मौत से अन्य कैदी भी दहशत में है। कोरबा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना जांच में तेजी की जाएगी। कलेक्टर ने कोरोना की जांच के लिए अब दिनवार सैंपल एकत्रित करने की सीएमएचओ कार्यालय की योजना पर सहमति दे दी है। हर दिन करीब 350 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजने का लक्ष्य तय किया गया है। कवर्धा जिले में पंडरिया कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ। पंडरिया थाने के 2 पुलिसकर्मियों की संक्रमित पाए जाने के बाद थाने को सील कर दिया गया है। थाना प्रभारी, प्रशिक्षु डीएसपी, एसडीओपी सहित सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। सरगुजा जिले में कोरोना ब्लास्ट लगातार जारी है। दरिमा थाने क्षेत्र के आरक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर थाने को सील कर दिया गया है। वहीं महिला सीए और उसके पति समेत 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल भर्ती कराया गया है। सीहोर की बुधनी में मिले 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। 5 मरीजों को एक ही एम्बुलेंस में बैठाकर सीहोर के जिला कोविड सेंटर पहुंचाया जा रहा था, लेकिन बीच में ही एक मरीज की तबीयत ज्यादा खराब होने से उसे उल्टी होने लगी। इसके बाद इन 5 मरीजों को खुली सड़क पर 1.5 घंटे तक बैठाया गया। विभाग की इस भारी लापरवाही के कारण मरीज घंटों तक सड़क के किनारे ही खड़े रहे। भोपाल में 1 अगस्त को सभी दवाई की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। दरअसल शहर में जिस तरह से कोरोना के केस में तेजी आ रही है, उसे देखते हुए मेडिकल एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। इस दौरान सिर्फ नर्सिंग होम में ही दवाई की दुकानों को दवा दी जाएगी। कटनी जिले में 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन के उल्लंघन पर दुकान संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। आरोपी की निरीक्षण करने वाले नायब तहसीलदार इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की रसीद काट रहे हैं। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत बलौदा में 1 बजे के बाद भी दुकान खुली मिलने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार और नगर पंचायत की टीम ने दुकान को सील किया। वहीं दुकानदार और ग्राहकों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर 25 दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की गई।
केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने इस नीति को समझ से परे बताया। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा को केंद्रीकृत किया जाना उचित नहीं है। वहीं मंत्री प्रेम साय ने इसे प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने वाला बताया है। आज क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ। इसमें क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष मिथिलेश मनकार ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान क्रेडा दफ्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से मौजूद रहे। बता दें कि सभी संसदीय सचिव अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के बिकाऊ नहीं टिकाऊ के नारे पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि टिकाऊ तो सिर्फ भाजपा है, कांग्रेस तो सरकार नहीं चला पाती। दूसरी तरफ दिल्ली के लगातार ट्वीट पर उन्होंने उन्हें उम्रदराज बताया है। बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्वाचन को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी है। नामांकन के हलफनामे में क्रिमिनल केस की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है। चुनाव को शून्य घोषित करने की मांग की गई है। ग्वालियर में आज मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ सफाई और स्वच्छता का संदेश दिया। इसके तहत ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने टॉयलेट की सफाई भी की। उन्होंने कमिश्नर ऑफिस के टॉयलेट साफ किए। बता दें कि मोती महल में कमिश्नर ऑफिस है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सरकारी बंगले पर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि शासन उन्हें वापस नौकरी पर ले। धरने की अगुवाई कर रहे हैं मनोज कुमार ने नगर निगम प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने एसईसीएल के अतिक्रमण हटाने में की गई पक्षपातपूर्ण कार्रवाई के विरोध में जेएम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। एसईसीएल प्रबंधन और मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। भाजपा के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जेएम से बंद कमरे में चर्चा की, जिसमें तय हुआ कि लॉकडाउन हटते ही बाकी कार्रवाई की जाएगी। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी सामने आई है। 2 ब्लॉकों पुसौर और सारंगगढ़ में 18,000 किसानों की गलत एंट्री की गई है। मामला सामने आने के बाद कृषि विभाग ने जांच शुरू कर दी है। वहीं बीजेपी ने मामले की जांच की मांग करते हुए पात्र हितग्राहियों के छूटे नामों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। सूरजपुर जिले के अंतिम छोर पर बसे बिहारपुर के ग्रामीणों को कोरोना काल में दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। यहाँ के मजदूरों को 1 साल से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। ये मजदूर वन विभाग के स्टॉप डैम निर्माण कार्य में मजदूरी करने के लिए पहुंचे थे। तखतपुर के मेड़भार में 47 गौवंशों की मौत के जांच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर बीएस उइके की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गायों की मौत का कारण अमोनियम गैस का उत्सर्जन और शुद्ध हवा नहीं मिल पाना बताया है। ग्वालियर संभाग के कमिश्नर ने कहा है कि ड्यूटी टाइम में जीन्स और टी-शर्ट अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी शासकीय सेवकों को गरिमापूर्ण, शालीन और औपचारिक परिधान पहनकर शासकीय कार्यालय में ड्यूटी करनी होगी। निर्देशों की अवहेलना करते पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। धमतरी की जनपद पंचायत कोरुट के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 मडेली से निर्वाचित सदस्य एवं जनपद अध्यक्ष शारदा साहू को निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित किया। केशकाल के कटोड़ी गांव में 66 लोग मलेरिया से पीड़ित पाए गए हैं। 210 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 66 लोगों के मलेरिया होने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। सभी मरीजों में सर्दी, खांसी, बुखार या दूसरे लक्षण नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों को जरूरी दवाएं रखने के लिए, साफ सफाई और सावधानी बरतने के लिए कहा है। जशपुर में जमीन विवाद को लेकर एसएएफ के कंपनी कमांडर और उनके पूरे परिवार का ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया। समाज से बहिष्कृत परिवार से किसी भी प्रकार का संबंध रखने वाले व्यक्ति पर समाज के ठेकेदारों ने 5,000 रुपए जुर्माने की सजा भी रखी है। पीड़ित परिवार ने एसपी और कलेक्टर से मिलकर इसकी लिखित शिकायत की है और न्याय की गुहार लगाई। बीजापुर में मेटापाल के जंगल में पुलिस जवानों की आमद होते ही नक्सली अपना कैंप छोड़कर फरार हो गए। दरअसल गंगालूर थाना पुलिस को मेटापाल के जंगलों के बहरमगढ़ एरिया कमेटी सचिव डीवीसीएम चंद्रना के साथ ही दूसरे नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस जंगल के लिए रवाना हुई। जंगल में पुलिस को आता देख नक्सली तुरंत भाग गए। धोखाधड़ी सहित कई बड़े मामलों के आरोपी माफिया जितेंद्र उर्फ जीतू सोनी को एमआईजी थाने में रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सोनी को 11 अगस्त तक जेल अभिरक्षा में भेज दिया है। अब उसे 11 अगस्त को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजन के कुरु सखेरा में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या कर खुद कीटनाशक का सेवन कर लिया। परिजन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं महिला की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले का कारण अज्ञात है।
राजनांदगांव में डोंगरगांव पुलिस ने कोहका पुलिस के नीचे मिली लाश के मामले में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपियों ने 200 रुपए के मोबाइल रिचार्ज के लिए कोहका निवासी प्रेमराम मेश्राम की हत्या कर दी थी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपियों को पकड़ा, जिसके बाद उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया। मध्य प्रदेश में अपराधियों को लगातार हौसला बुलंद होता नजर आ रहा है। रतलाम में 2 बाइक सवारों ने महिला से चेन छीनी, तो वहीं खरगोन में बैंक के वसूली एजेंट को गोली मार दी गई। तीसरी तरफ ग्वालियर में बाइक चोरों ने युवक पर फायरिंग की। दुर्ग में सीएमएचओ कार्यालय के ठीक सामने एक प्राचीन कुएं से सफाई के दौरान इंसान का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है। कंकाल एक लाल रंग की टी-शर्ट में लिपटा हुआ है और कुएं के सफाई कर्मियों ने कंकाल मिलने की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच के बाद कंकाल को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। सुकमा के दुब्बा टोटा गांव के सीआरपीएफ क्वारंटीन सेंटर के पास सीआरपीएफ जवान द्वारा आदिवासी युवती से रेप मामले पर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी दुब्बा टोटा गांव पहुंचे। कवासी ने पीड़िता के परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली। वहीं आरोपी जवान को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आबकारी विभाग ने ओमकारेश्वर पुलिस की मदद से ओमकारेश्वर बांध के बैक वाटर में अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ी है। शराब फैक्ट्री में 35 लाख रुपए की शराब और महुआ लहान बरामद किया गया है। 600 ड्रम अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। जिला खाद्य अधिकारी ने मोरगा हाईवे पर डीजल चोरी करते टैंकर चालक को पकड़ा है। वहीं चोरी की डीजल को खरीदने वाले व्यापारी सुनील अग्रवाल के यहाँ भी छापेमार कार्रवाई की गई, जहां व्यापारी ने पहले खरीदा डीजल खपा दिया था, लेकिन चोरी की 20 लीटर डीजल और 44 खाली जर्किन सहित नाप लीटर भी बरामद किए गए हैं। राखी थाने क्षेत्र के ग्राम कुर्रू में फर्जी पुलिस बनकर एक व्यक्ति से जबरन वसूली करने के प्रयास में 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी रात 2 बजे पीड़ित के घर पहुंचकर उस पर शराब बेचने का आरोप लगाकर रुपए की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र से ट्रक चोरी कर धमतरी ला रहे 4 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साइबर सेल और अर्जनी पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम कोटियाडीह के पास घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने आरोपियों के पास से कार भी जब्त की है। कोरोना काल में भी चोरी की घटनाएं थम नहीं रही है। विश्रामपुरी में 3 आरोपी ढोंगी बाबा बनकर ग्रामीण के घर में पूजा पाठ जादू टोना का दिखावा कर आभूषण और नकदी सहित कुल 65,000 रुपए का सामान ले उड़े। विश्रामपुरी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई। डकैती के फरार आरोपी आर्यन लहरे को पकड़कर पैर में चोट का हवाला देकर छोड़ दिया गया, जबकि आरोपी को कोर्ट में पेश करना था। जब मामले ने तूल पकड़ा तो पामगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। केशकाल वन मंडल की गढ़सी-लियारा जंगल में कई एकड़ पेड़ों की कटाई की जा रही है, जो अभी भी जारी है। मंडल कार्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी पर हो रही कटाई से वन विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में वन मंडल अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली थाना क्षेत्र में गोल बाजार में 3 मंजिला बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इस बिल्डिंग में मोबाइल दुकान, दवा दुकान के अलावा 3 परिवार भी रह रहे थे, जो आग में फंस गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने परिवार के 8 सदस्यों को बाहर निकाला। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा थाने के तहत बाईपास पर कंटेनर और कार के आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में एक कंपनी के डायरेक्टर आनंद सोमानी और उनके कार ड्राइवर आनंद तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। वो कार से नागपुर से नरसिंहपुर जा रहे थे। बालोद जिले में सावन महीने में उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं होने से किसान परेशान है। जिले के कई इलाकों में फसलों को पानी नहीं मिलने के कारण खेतों में दरारें आ गई है। ऐसे में किसान बारिश नहीं होने के कारण काफी परेशान है। बैतूल जिले के मुल्ताई में लंबे इंतजार के बाद झमाझम बारिश होने से ताप्ती सरोवर ओवरफ्लो हो गया है। हालांकि लॉकडाउन के चलते हर साल सरोवर के ओवरफ्लो होने पर लोग हर साल की तरह सरोवर के किनारे इस बार जश्न नहीं मना पाएंगे, लेकिन सरोवर के ओवरफ्लो का नजारा देखने के लिए ताप्ती सरोवर जरूर पहुंच रहे हैं। साथ ही तपेश्वर शिव मंदिर के बगल में स्थित सीढ़ियों से बह रहे पानी में भी नहाते हुए नजर आए। देवास में हर साल की तरह इस बार भी सिद्धिविनायक संस्था की कांवड़ यात्रा निकली। इस बार सिद्धिविनायक संस्था की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षा संदेश देते हुए कम लोगों के साथ कांवड़ यात्रा निकाली गई, जो गणेश मंदिर नागदा से एबी रोड के प्रमुख मार्ग होते हुए बिलावली महाकाल पहुंची, जहां भगवान शिव का अभिषेक किया गया। 48 वार्ड वाले अंबिकापुर नगर निगम की आधी जनसंख्या कैंटोनमेंट जोन में कैद है। अब निगम प्रबंधन कैंटोनमेंट जोन के पास राखी उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत सभी कैंटोनमेंट जोन के बाहर राखी विक्रय केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस बार राखी पर हर जगह कुछ अलग ही नजारा होगा। महासमुंद के जेल में बंद 332 कैदियों को उनकी बहनें इस बार राखी नहीं बांध पाएंगी, क्योंकि इस बार जेल प्रशासन ने बहनों को जेल पहुंचकर राखी बांधने पर रोक लगा दी है। बहनें राखी बेच सकती, जिसे खुद कैदी अपने हाथ पर पहनेंगे।
रक्षाबंधन को लेकर डाक विभाग ने एक स्पेशल लिफाफा जारी किया और स्पेशल पोस्टल राखी बॉक्स की भी व्यवस्था की है। रक्षाबंधन को कुछ ही दिन बाकी है। सावन के आखिरी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इसमें कोरोना काल में डाक विभाग की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इंदौर पुलिस त्योहार में अनाउंसमेंट ड्रोन का सहारा लेगी। इस ड्रोन में न केवल कैमरे लगे हैं बल्कि इसमें अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर ड्रोन के नीचे लगा हुआ है, जो शहर में पहुंचकर लोगों को सतर्क करेगा। मुख्य चौक चौराहों के साथ ही बाजार में यह अनाउंसमेंट ड्रोन नजर आएगा। महासमुंद जिले के मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों ने पुरातात्विक और धार्मिक नगरी सिरपुर के पवित्र भूमि की मिट्टी और महानदी का जल संग्रहित कर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अयोध्या भेजा है। मुक्तिधाम सेवा समिति के सदस्यों का कहना है कि श्री रामचंद्र और माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ की भूमि से गहरा नाता है। दुर्ग में पंजाब से लाया गया 150 किलो वजनी और 8 फीट का बकरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बकरे की कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। बकरे की कदकाठी और उसकी खासियत को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जिले में प्रशासन के गाइडलाइन के मुताबिक बकरीद मनाया जाएगा।